हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं। आज के हमारे इस वीडियो में हम सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं के विषय में जानेंगे। फ्रेंड्स, ये सोशियोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप सभी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं और आप सभी को सामाजिक परिवर्तन के विषय में बताऊं, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आप सभी को मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं सामाजिक परिवर्तन के विषय में। सामाजिक परिवर्तन की पहली विशेषता यह है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है। कहने का मतलब यह है कि सामाजिक परिवर्तन का संबंध किसी विशेष व्यक्ति या फिर विशेष संस्था, जाति एवं प्रजाति तथा समिति में होने वाले परिवर्तन से नहीं होता है, क्योंकि इस प्रकार का परिवर्तन व्यक्तिवादी प्रकृति का होता है। लेकिन जो सामाजिक परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है, न कि व्यक्तिक। सरल शब्दों में कहें तो सामाजिक परिवर्तन किसी एक विशेष व्यक्ति, संस्था, जाति, प्रजाति या फिर समूह से संबंधित नहीं होता है। अतः समाज की किसी एक इकाई में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन नहीं कहा जा सकता है। सामाजिक परिवर्तन की दूसरी विशेषता यह है कि सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है। कहने का मतलब यह है कि सामाजिक परिवर्तन एक सर्वव्यापी घटना है। यह हर जगह होती है। यह सभी समाजों एवं सभी कालों में होती है। मानव समाज की उत्पत्ति काल से लेकर, कहने का मतलब यह है कि जब से मानव समाज का आरंभ हुआ है तब से लेकर आज तक समाज में अनेकों प्रकार के परिवर्तन हुए हैं और आगे भी होते ही रहेंगे। मानव इतिहास में कोई भी समाज ऐसा नहीं रहा है जो कि परिवर्तन के दौर से ना गुजरा हो, जहां पर परिवर्तन ना हुआ हो। कोई भी समाज ऐसा नहीं है जो पूर्णतः स्थिर व स्थायी हो। कोई भी समाज परिवर्तन का अपवाद नहीं है। कहने का मतलब यह है कि ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहाँ पर परिवर्तन ना हुआ हो, वह पूरी तरह से स्थिर व स्थायी हो। ऐसा जरूर हो सकता है कि अलग अलग समाजों, अलग अलग कालों में हुए परिवर्तनों की गति, प्रकृति एवं स्वरूप में अंतर हो। परिवर्तन की प्रकृति, गति एवं स्वरूप में अंतर पाया जा सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि कोई समाज या फिर कोई काल ऐसा हो जिसमें परिवर्तन ना हुआ हो। चाहे कोई भी समाज हो, चाहे कोई भी समय हो, उसमें परिवर्तन होता अवश्य है। इसकी तीसरी विशेषता यह है कि सामाजिक परिवर्तन अवश्यंभावी एवं स्वाभाविक है। कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक समाज में अनिवार्य रूप से परिवर्तन दिखाई देता है और यह एक स्वाभाविक घटना है। जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी समाज, कोई भी समय परिवर्तन से अछूता नहीं है। चाहे कोई भी समाज हो, कोई भी समय हो, उसमें परिवर्तन जरूर होता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और समाज भी प्रकृति का एक अंग होने के कारण परिवर्तन से कैसे बच सकता है। समाज में होने वाले परिवर्तनों का कभी तो हम विरोध करते हैं, क्योंकि वे परिवर्तन हमारी इच्छा अनुसार नहीं होते। इसलिए हम उन परिवर्तनों का विरोध करते हैं और उन परिवर्तनों के प्रति अनिच्छा प्रकट करते हैं, लेकिन फिर भी वे परिवर्तन होते जरूर हैं, क्योंकि समाज में होने वाले परिवर्तनों को हम रोक नहीं सकते। कभी कभी तो ये परिवर्तन जानबूझकर नियोजित रूप में लाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये परिवर्तन अपने आप हो जाते हैं। मानव की आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर समाज में भी परिवर्तन हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बदलती हैं, उसकी इच्छाएं, उसकी परिस्थितियां बदलती हैं, तो उसी के अनुसार समाज में परिवर्तन भी होता रहता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम यातायात के क्षेत्र को ही देखें तो पहले मनुष्य यात्रा करने के लिए किसका प्रयोग करता था? किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं करता था, वह पैदल ही जाता था जहाँ भी उसे जाना होता था। लेकिन फिर धीरे धीरे पहिए का आविष्कार हुआ, गाड़ी का आविष्कार हुआ और आज के समय में अगर आप देखें तो यातायात के कितने ही सारे साधन उपलब्ध हैं। क्यों उपलब्ध है? क्योंकि मनुष्य को उस चीज़ की आवश्यकता हुई, उसने उस विषय में सोचा और उसमें परिवर्तन आए।
तो इस तरह से जैसी परिस्थितियां बदलती हैं, जैसी मनुष्य की इच्छाएं और आवश्यकताएं बदलती हैं, वैसे ही समाज में भी परिवर्तन होता है। सामाजिक परिवर्तन की एक अन्य विशेषता यह है कि सामाजिक परिवर्तन की गति असमान तथा तुलनात्मक होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यद्यपि सामाजिक परिवर्तन समाजों में पाया जाता है, लेकिन फिर भी सभी समाजों में इसकी गति असमान होती है। आदिम एवं पूर्वी देशों के समाजों की तुलना में आधुनिक एवं पश्चिम समाजों में परिवर्तन तीव्र गति से होता है। यही नहीं, बल्कि एक ही समाज में विभिन्न अंगों में भी परिवर्तन की गति में असमानता पाई जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में परिवर्तन होता है, हर एक समाज में परिवर्तन पाया जाता है, लेकिन यह बिल्कुल भी नहीं है कि हर एक समाज में परिवर्तन एक जैसा हो, एक समान गति से हो। कहीं पर परिवर्तन जल्दी होता है तो कहीं पर परिवर्तन धीमी गति से होता है। जैसे कि यदि हम आदिम एवं पूर्वी देशों के समाजों में देखें तो वहाँ पे परिवर्तन धीमी गति से होता है, लेकिन इसकी तुलना में यदि हम आधुनिक एवं पश्चिमी समाजों को देखें तो इन समाजों में परिवर्तन तेज गति से होता है। केवल इतना ही नहीं, समाज में विभिन्न अंगों में भी जो परिवर्तन होते हैं उनकी गति में भी असमानता पाई जाती है। जैसे कि भारत में ग्रामीण समाजों की तुलना में नगरों में परिवर्तन बहुत ही तेज गति से होते हैं। जितनी जल्दी भारत में ग्रामीण समाजों में परिवर्तन नहीं होते, उससे कहीं ज्यादा जल्दी नगरों में परिवर्तन होते हैं। सामाजिक परिवर्तन की एक अन्य विशेषता यह है कि सामाजिक परिवर्तन एक गुणात्मक प्रक्रिया है। सामाजिक परिवर्तन की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें होने वाली वृद्धि संचयी अथवा गुणात्मक होती है। इसका तात्पर्य यह है कि आरंभ में परिवर्तन की गति तुलनात्मक रूप से धीमी होती है, लेकिन जैसे जैसे सभ्यता की दिशा में समाज आगे बढ़ता है, परिवर्तन की गति तेज होती रहती है। उदाहरणार्थ जैसे कि ट्रेन पहले धीमी गति से चलती है और फिर धीरे धीरे उसकी रफ्तार तेज होती जाती है। ठीक इसी तरह परिवर्तन भी होता है। परिवर्तन पहले धीमी गति से होता है, लेकिन फिर जैसे जैसे परिवर्तन होता है उसकी गति और भी ज़्यादा तेज होती जाती है। सामाजिक परिवर्तन की एक अन्य विशेषता यह है कि सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन का संबंध गुणात्मक परिवर्तनों से है, जिनकी माप तौल संभव नहीं है, अर्थात इन्हें मापा नहीं जा सकता है। अतः यह एक जटिल तथ्य है। हम किसी भौतिक वस्तु अथवा भौतिक संस्कृति में होने वाले परिवर्तनों को मीटर, गज या फिर किलोग्राम की भाषा में माप नहीं सकते हैं, क्योंकि इन्हें मापा नहीं जा सकता है। यही कारण है कि सरलता से ऐसे परिवर्तनों का रूप समझ में भी नहीं आता है। सामाजिक परिवर्तन में वृद्धि के साथ साथ उसकी जटिलता में भी वृद्धि होती जाती है। सामाजिक परिवर्तन की एक अन्य विशेषता यह है कि सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। कहने का मतलब यह है कि कहां पर कितना परिवर्तन होगा, परिवर्तन ज़्यादा होगा या कम होगा, किस प्रकार का होगा, इसका पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। अतः उसके बारे में अर्थात सामाजिक परिवर्तन के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। उदाहरणार्थ यह कहना कठिन है कि औद्योगिकरण एवं नगरीकरण, भारत में जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रणाली, विवाह में कौन कौन से परिवर्तन आएंगे। यह बताना भी कठिन है कि आगे चलकर लोगों के विचारों, विश्वासों, मूल्यों, आदर्शों, इन सभी में किस प्रकार के परिवर्तन आएंगे। लेकिन इन सब का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम सामाजिक परिवर्तन के बारे में बिल्कुल ही अनुमान नहीं लगा सकते अथवा सामाजिक परिवर्तन का कोई नियम ही नहीं है। इसका सिर्फ यही अर्थ है कि कई बार आकस्मिक कारणों से भी परिवर्तन होते हैं, जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। सरल शब्दों में कहें तो यहाँ पर कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम परिवर्तन के बारे में पूर्व अनुमान बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं, बल्कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कई बार अचानक से परिवर्तन हो जाते हैं जिनके बारे में इंसान सोचता भी नहीं है। कुछ ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं, तो इसलिए आगे आने वाले समय में कौन सा परिवर्तन होगा, कितना परिवर्तन होगा, यह बताना कठिन होता है। फ्रेंड्स, ये थी जानकारी सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं के विषय में। आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी हुई ये जानकारी पसंद आई होगी।
आपको मेरे द्वारा दी हुई यह जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताएं और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं तो उसे मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके।